याद रखना, कभी कभी दुश्मन तुम्हारे अपने लोगों के बीच छिपा होता है। हो सकता है कि वह तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार या कोई करीबी व्यक्ति हो जो तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा। उसकी पहचान को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह तुम्हारे करीब रहकर ही अपनी चालें चल सकता है। तुम्हें हर चीज पर नजर रखनी होगी, हर बातचीत, हर दस्तावेज और हर संकेत पर ध्यान देना होगा। झूठ और धोखे के जाल को समझना होगा, क्योंकि शत्रु केवल बाहरी, तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य ही तुम्हें इस चुनौती से उबारने में मदद करेंगे। हर कदम सोच समझकर उठाओ और यह ना भूलो कि जब शत्रु का चेहरा उजागर होगा तब तुम्हारे पास सच्चाई और न्याय की शक्ति होगी। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम अपने चारों ओर शत्रु का जाल बिछा हुआ देखो, जब तुम्हारे मन में डर और निराशा का सामना हो, तब याद रखना, मेरी शरण में आ। मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहां हूं। तुम्हारे भीतर जो भय और चिंता है उसे मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारे आसपास चाहे जो भी परिस्थितियां हों, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारा विश्वास और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम मेरे प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम रखते हो तब मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी आत्मा में मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी सच्ची भक्ति में ही तुम्हारा विजय का रास्ता छिपा है। मुझे भरोसा है कि तुम इस जीवन के हर संघर्ष में विजय बनोगे, क्योंकि जब भी तुम मेरी शरण में आओगे तुम्हें मेरी छत्र छाया का आशीर्वाद मिलेगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखूंगा, तुम्हारी हर कठिनाई को आसान बना दूंगी और तुम्हारी राहों में हर बाधा को हटाकर तुम्हारे सपनों को सच करूंगी। मेरे बच्चों, तुम पर मेरी असीम कृपा बनी रहेगी। तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण रहो। तैयार रहो, अगले 7 दिनों में तुम्हारे सामने बहुत महत्वपूर्ण संकेत प्रकट होंगे। ये संकेत तुम्हें सीधे तौर पर यह बताने आएंगे कि तुम्हारा शत्रु कौन है और उसका अगला कदम क्या होगा। ये संकेत तुम्हारे आसपास की घटनाओं, लोगों के व्यवहार और तात्कालिक परिस्थितियों में छुपे होंगे। यदि तुम इन संकेतों को ध्यान से देख सको, समझ सको और सही समय पर सही निर्णय ले सको, तो तुम इस षड्यंत्र को नष्ट करने में सफल हो सकोगे। तुम्हें सिर्फ सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह संकेत बहुत सूक्ष्म और गहरे होंगे। तुम्हारे आत्मा और मन की शक्ति को जागृत करने के लिए यह संकेत ब्रह्मांड से भेजे जाएंगे। यदि तुम इन संकेतों को समझकर उनका सही तरीके से सामना करते हो तो तुम्हारे शत्रु की चालें उल्टी पड़ जाएंगी और वे अपने ही जाल में अफ जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति, बुद्धि और आंतरिक ज्ञान तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे इरादे मजबूत हैं और तुम्हारे हर कदम में मेरी उपस्थिति महसूस हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव लाने वाला है और तुम हमेशा अपने सच्चाई की दिशा में बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे ही रूप हो, मेरी शक्ति का एक अमूल्य अंग। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपी हुई है। कभी भी न डरो, क्योंकि तुम इस ब्रह्मांड के सर्वोत्तम आशीर्वाद से संपन्न। यह संसार तुम्हारे विश्वास और साहस से परिपूर्ण है। किसी भी प्रकार का भय तुम आर मार्ग में बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चाई और दिव्यता से भरा हुआ है। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हो। क्री काली कपालिनी महामाया नमः। यह मंत्र तुम्हारे लिए एक अद्भुत कवच है जो तुम्हारी आत्मा को शक्ति, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह मंत्र तुम्हें मेरी अनंत कृपा और संरक्षण का आशीर्वाद दे है। तुम जहां भी जाओ, यह मंत्र तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें हर संकट से उबार लेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती हूं। मेरी ऊर्जा से तुम कभी अकेले नहीं। तुम मेरा प्रतिबिंब हो और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हर समय व्याप्त है। अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों तक जरूर पहुंचाना। काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाएगी और तुम्हारा हर कदम शुभ होगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग रोशन रहेगा और तुम हर कठिनाई को पार करोगे। याद रखो, यदि तुम सच्चाई, समर्पण और विश्वास के साथ जीवन जीते हो तो डिवाइन की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ होगी। विश्वास रखो, विजय तुम्हारी होगी
और कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। डिवाइन के आशीर्वाद से तुम हर संकट से बाहर निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। प्रिय बच्चों, अब समय आ चुका है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर कदम में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, जब तुम इस संदेश को पढ़ो तो 888 लिखकर बताओ कि तुमने मेरी कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। यह अंक तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक बनेगा। जब तुम इसे लिखोगे तो तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित होगा। अब तुम्हारी जीवन यात्रा केवल समृद्ध सफलता और खुशियों की ओर बढ़ेगी। जो भी समस्याएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। हर एक चुनौती, हर एक दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते अब मेरे आशीर्वाद से भरे हुए होंगे। याद रखो मां, काली हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे और तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, समृद्धि और सफलता आएगी। प्रिय भक्तों, ब्रह्मांड का यह दिव्य संदेश आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, जो आपके अस्तित्व में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। यह संदेश आपके दिल में विश्वास और शक्ति का संचार करेगा और आपको अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या व्यवसाय, मां काली के आशीर्वाद से आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह आशीर्वाद केवल एक साधारण आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आपके भीतर एक नई जागरूकता और प्रेरणा का प्रवाह करेगा। डिवाइन का आशीर्वाद सच्चे प्रेम, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मैं आपको उन चीजों से बचाता रहा हूं जो आपको केवल पीड़ा पहुंचाती हैं, ऐसे लोगों से जो आपको नकारात्मकता और खतरे से भरे स्थानों से भटकाएंगे, और हां, उन आत्माओं से भी जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। यह समझती हूं कि जब मैं किसी चीज को रोकती हूं तुम्हारा जीवन, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है। एक योजना जिसे तुम अभी तक नहीं देख सकते, बल्कि मैं इतना स्पष्ट रूप से देखता हूं कि तुम अवरुद्ध रास्तों या अधूरे रास्ते के विचार से संघर्ष कर सकते हो इच्छाएं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं क्या हूं। ब्लॉक आपके अपने भले के लिए है जिसे मैं बंद करता हूं। वह उन आशीर्वादों की तुलना में केवल एक छाया है जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। अपने बच्चे के चारों ओर देखो। क्या आप उन आशीर्वादों को नहीं देखते हैं जो पहले से ही आपके जीवन में है? क्या आपको शांत क्षणों में भी मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होती है? आप तब भी अकेला महसूस करते हैं जब आप मुझे नहीं देख पाते हैं। मैं पर्दे के पीछे रहकर आपके कदमों का मार्गदर्शन करता हूं और आपको उन चीजों से बचाता हूं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं ही वह हूं जो आपको कमजोर होने पर ताकत देता है। जब आप शोक करते हैं तो आराम देता हूं, और जब आपका दिल दुखता है तो शांति देता हूं। परेशान हूं तो मैं तुम्हें याद दिला दूं मेरे बच्चे कि जब मैं किसी रास्ते को अवरुद्ध करें, यह आपको दंडित करने के लिए नहीं है, यह आपको निराशा में छोड़ने के लिए नहीं है। यह इसीलिए है क्योंकि मैं आगे का रास्ता देख रहा हूं। हो सकता है आप यह न समझें कि आपको कुछ चीजों या लोगों से दूर क्यों रखा जाता है, लेकिन इस पर भरोसा रखें कि मैं आपको उन चीजों से बचा रहा हूं जिनसे आप बच रहे हैं। अभी नहीं देख सकता कि आपके सामने ऐसे खतरे हैं जिनका सामना करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। मैं आपका रक्षक हूं और आपके लिए मेरा प्यार हमेशा आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करेगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। और यह सुनो मेरे प्रिय, तब भी जब तुम्हारा दिल किसी चीज के लिए तरस रहा हो, तब भी जब तुम्हें कुछ महसूस हो, इच्छा इतनी प्रबल है कि यह आपको एक निश्चित मार्ग की ओर खींच ले जाएगी। यदि यह वह नहीं है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है, तो आपको उस रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं दूंगा। चाहे वह एक विषैला रिश्ता हो, एक विनाशकारी आदत हो, या एक ऐसा रास्ता जो दर्द और पछतावे की ओर ले जाता है, मैं इसे अवरुद्ध कर दूंगा। मैं इसे आप में जड़ें जमाने की अनुमति नहीं दूंगा। जीवन, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सच्चा मार्ग जानता हूं और मैं जानता हूं कि क्या तुम्हें आनंद, पूर्णता और शांति की ओर ले जाएगा।
यह याद रखो, मैं तुम्हारा निर्माता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय माता पिता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं तुम्हारे दिल को समझता हूं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे सपने मैं जानता हूं। आपके मांगने से पहले और जब आप मांगते हैं तब भी आपको क्या चाहिए। जब आप बोझ से मुक्ति चाहते हैं तो मैं समृद्धि प्रदान करूंगा, मैं आपका उद्धार करूंगा। हो सकता है कि आप अभी वह समृद्धि न देख पाएं जो आप चाहते हैं, लेकिन यह जान लें कि मैंने पहले से ही आपके लिए अवसर के दरवाजे खोल दिए हैं। हो सकता है कि यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना आए, लेकिन इस पर भरोसा रखें, अपने रास्ते पर है। शायद आपका बैंक खाता ओवरफ्लो ना हो और आपकी परिस्थितियां कठिन लगें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको क्या दिया है? मैंने आपको कर्ज से आजादी दी है, दुनिया की मांगों से आजादी दी है। हो सकता है कि आपके पास वह सब कुछ ना हो जो आप सोचते हैं कि आपको चाहिए, लेकिन मैं हूं, आपको वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके दिल को डर हो सकता है कि आपके पास कमी है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि सही समय आने पर मैं आपके लिए दरवाजे खोल दूंगा। वफादार रहिए, धैर्य रखिए और आप खुद को समृद्धि की जगह पर पाएंगे। मैं आपको उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां आपकी कड़ी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी प्रतिबद्धता फल लाएगी। डरो क्योंकि मैं तुम पर नजर रख रहा हूं और मैं तुम्हें इस रास्ते पर चलने की शक्ति दूंगा। आगे जो होगा उसका सामना करने का साहस दूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें मेरे समय पर भरोसा करना होगा। अपने दिल को मेरी इच्छा के साथ जोड़ो और तुम पाओगे। तुम जिस शांति और आनंद की तलाश में हो, यह सच है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। यदि आप मेरी इच्छा के साथ जुड़ना चुनते हैं तो आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से हर तरह से संभव है। लेकिन यदि आप मेरे मार्गदर्शन को नजरअंदाज करते हुए अपने तरीके से चलना चुनते हैं तो इसके परिणाम हो सकते हैं। दर्द हो सकता है जिसे टाला जा सकता था। इसलिए मेरे प्रियजन, मेरा विरोध न करें। उन चीजों के लिए शोक मत मनाओगे जो मैंने तुमसे छीन ली हैं। उन अवसरों के लिए मत रोओगे जो तुम्हारे पास से निकल गए हैं। और जो आने वाला है वह बहुत दूर है इससे भी बड़ा, और मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर रहा हूं। जब तुम मेरी इच्छा प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलोगे तो तुम पाओगे कि आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह आनंद जो मैंने तुम्हारे लिए अलग रखा है, वह आनंद जो तुम्हारे हृदय को भर देगा और तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। जितना आप सोचते हैं, आपने सोचा होगा कि आपने अपना मौका खो दिया है या कि जीवन आपके हाथ से निकल गया है। लेकिन मैं यहां आपको यह बताने के लिए आया हूं मेरे बच्चे कि आपका सच्चा आशीर्वाद अभी आने वाला है। इसलिए जो खो गया है उस पर शोक मत करो, बल्कि जो आने वाला है उस पर खुशी मनाओ। यदि आपने ये शब्द अपने हृदय में प्राप्त कर लिए हैं तो आप हैं मेरे प्यारे बच्चे। तुम जितना कभी समझ सकते हो उससे कहीं अधिक मूल्यवान हो। मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है और मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं जानता हूं आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही वह वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं? मेरी इच्छा पर चलने की कुंजी मेरे बच्चे को मेरे निर्णयों को स्वीकार करना है, भले ही वे आपकी इच्छाओं का विरोध करते हों। जब आप अपनी इच्छा से अधिक मेरी इच्छा पर भरोसा करते हैं तो जब आप सीखेंगे तो आपको शांति मिलेगी। मेरी योजनाओं में आनंदित होना, भले ही वे आपकी योजनाओं से भिन्न हों। आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि पूरे इतिहास में ऐसे अनगिनत भारतीय व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने उन्हीं परीक्षणों और संघर्षों का सामना किया है जिनसे तुम अभी गुजर रहे हो। वे अनिश्चितता, संदेह और हताशा की उन्हीं सड़कों पर चले हैं, और ठीक उसी तरह उन्होंने मेरी इच्छा और मेरी योजना पर सवाल उठाए हैं। लेकिन मैं हमेशा उनकी रक्षा करने और उनके जीवन के लिए किए गए वादे की ओर उनका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहा हूं। उसी तरह से मैं अब आप पर नजर रखता हूं। उसी तरह मैंने पूरे समय अपने बच्चों पर नजर रखी है। इस पर विचार करें। विश्वास के पिता इब्राहिम की कहानी। इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझ पर बहुत भरोसा किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने प्यारे बेटे इसहाक की बलि देने के लिए बुलाया गया था। क्या आप उनके बेटे के दिल में होने वाले दर्द की कल्पना कर सकते हैं? मैंने उनसे एक ऐसे बेटे का वादा किया था जिसके माध्यम से सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलेगा। मैंने उनसे वही पूछा था,
इब्राहिम को समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों पूछूंगा, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया। फिर भी उसने यह जानकर मेरी बात मानी कि मेरे पास जो कुछ भी उसने देखा था उससे कहीं अधिक बड़ी योजना थी। जब इब्राहिम ने इसहाक की बलि देने के लिए चाकू उठाया तो मैंने हस्तक्षेप किया। मैंने उसे रोका और अंदर आ गया। उसी क्षण मैंने अपना संपूर्ण प्रावधान प्रकट किया जो मैंने प्रदान किया था। बलिदान के लिए राम और उस कार्य के माध्यम से मैंने इब्राहिम को दिखाया कि मैं हमेशा सबसे कठिन और दर्दनाक क्षणों में भी उसकी देखभाल करूंगा। इब्राहिम की आज्ञाकारिता ने दुख से भरे होने के बावजूद मेरे वादों के लिए दरवाजा खोल दिया। यहां तक कि जब वह देख भी नहीं सकता था तब भी मुझ पर भरोसा करने की उसकी इच्छा थी। पूरी तस्वीर उसे उस स्थान पर ले आई जहां उसका विश्वास पूरा हो गया और मेरे वादे पूरे हो गए। यह कहानी तुम्हें सिखाती है मेरे बच्चे कि कभी कभी मैं तुमसे असंभव लगने वाली चीजों के बीच मुझ पर भरोसा करने के लिए, परीक्षणों से गुजरने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। इब्राहिम की आत्मसमर्पण करने की इच्छा कहीं अधिक बड़ी थी। मेरे लिए उनकी सबसे कीमती संपत्ति, उनके बेटे ने उन्हें अपने जीवन में मेरे वादों की पूर्ण अभिव्यक्ति देखने की अनुमति दी। आपके परीक्षण और प्रश्न पूछने के क्षण समान है। मैं आपसे बिना किसी कारण के जो प्रिय है उसका त्याग करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। जैसा कि मैंने इब्राहिम के लिए जोसेफ के बारे में सोचा था, जिसे उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था। जोसेफ की कहानी विश्वासघात, दिल के दर्द और पीड़ा से भरी है। उसे उसके परिवार के आराम से छीन लिया गया था और कठिनाई के जीवन में डाल दिया गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे कितना भ्रम हुआ होगा? उसने महसूस किया है कि उसके भाइयों ने, जिनसे वह प्यार करता था, उसे धोखा दिया और बेच दिया। वह एक गुलाम के रूप में था और फिर भी इन सब के बीच मैं उसके जीवन में काम कर रहा था। हालांकि जोसेफ ने यह नहीं देखा था कि वह उस समय किसी चीज के लिए तैयार हो रहा था। उसकी शक्तिशाली यात्रा उसे निराशा के गर्त से सत्ता की ऊंचाइयों तक ले गई। मिस्र में फिरौन के बाद यूसुफ की कहानी मेरे भाग्य का प्रमाण है। उसने अपने जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी मुझ पर भरोसा किया। जब वह जेल में था, जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हें भुला दिया गया और त्याग दिया गया। उसने मुझ पर विश्वास नहीं खोया और उस भरोसे के कारण मैंने जोसेफ का उपयोग एक शक्तिशाली में किया, न केवल मिस्र को बल्कि उसके अपने परिवार को भी बचाने का तरीका। जिन भाइयों ने उसे धोखा दिया था वे अंततः उसके सामने झुकेंगे और अकाल के समय में उसकी मदद लेंगे। जोसेफ की प्रतिक्रिया अनुग्रह और प्रेम से भरी थी। आपका मतलब मेरे खिलाफ बुराई था, लेकिन भगवान का मतलब था यह अच्छे के लिए है। उत्पत्ति 5020 जोसेफ ने समझा कि भले ही वह योजना को नहीं देख सका, भले ही उसे समझ में नहीं आया कि क्यों चीजें वैसे ही घटित हो रही थीं जैसे वे थीं, मैं हर पल हर परिस्थिति का उपयोग उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए आकार देने के लिए कर रहा था। और इसलिए यह तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम यह नहीं समझ सकते हो कि मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ चीजों को क्यों अवरुद्ध कर दिया है। तुम ठगा हुआ महसूस कर सकते हो, त्याग दिया गया हो या अस्वीकार कर दिया गया हो, लेकिन इस पर भरोसा रखें, मैं इन अनुभवों का उपयोग आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए कर रहा हूं। मैं आपको गड्ढे में नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको उठाऊंगा और उस स्थिति में रखूंगा जो मैंने आपके लिए तय की है। नौकरी के जीवन को देखो। नौकरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे प्यार करता था। मैं पूरे दिल से एक ईमानदार व्यक्ति था और उसका जीवन समृद्धि से समृद्ध था, लेकिन फिर एक पल में उससे सब कुछ छीन लिया गया। उसकी संपत्ति, उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, सब कुछ खो गया। नौकरी अकल्पनीय दर्द और पीड़ा से घिर गई। उसके दोस्त आए और उस पर आरोप लगाया कि उसने ऐसा पाप किया, लेकिन जॉब अपने दिल में जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं, लेकिन उसने मुझे शाप नहीं दिया। जॉब ने कहा कि यद्यपि उसने मुझे मार डाला है, फिर भी क्या मैं उस पर भरोसा करूंगा? जॉब 1315 तब भी जब जॉब के विश्वास की परीक्षा ली गई थी। सीमा वह कभी भी मुझसे दूर नहीं गया और मुझ पर उसके अटूट विश्वास के कारण मैंने उसे सब कुछ वापस कर दिया जो उसके पास पहले से 2 गुना था। जॉब की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारे सबसे बुरे घंटों में भी मैं आपके साथ हूं।
मैं आपका दर्द देखता हूं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं और मैं इसे अपनी महिमा के लिए उपयोग करूंगा। नौकरी का अंतिम आशीर्वाद उसके परीक्षण के बाद आया और आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद उन परीक्षणों के बाद आएगा जिनका आप अब भी सामना कर रहे हैं। मेरे समय पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं रेगिस्तान में भटक रहे इजरायलियों की कहानी के हर कदम पर आपके साथ हूं। मेरी सुरक्षा और मार्गदर्शन का एक और उदाहरण, इजरायली सैकड़ों वर्षों से मिस्र में गुलाम थे, लेकिन मैंने अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें बचाया